हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू किया था और स्टार्ट किया था ज्योमेट्री से, जो क्या थोड़ा सा टिपिकल होता है, समझने वाली चीजें हैं। और टिपिकल इसलिए है, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है या आपने कभी किया नहीं है, वो क्या आप छोड़ देते हैं और किसी मोस्टली एग्जाम्स में ये चीज नहीं आती है, तो इसलिए हमने वहीं से क्या है आप इसको स्टार्ट किया था। और मैथमेटिक्स या साइंस कोई भी सेक्शन ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बढ़ती मेरिट की वजह से। तो पिछली बार हमने क्या है कुछ लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टीज या लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ा था। अब उससे क्या है हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ लाइंस पढ़ी थी, कुछ एंगल्स पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट कैसे एंगल्स होते हैं। तो आज हम कुछ और एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए हमने क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस को पढ़ा था। क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे की जो लाइंस को क्या कट कर रही है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक लाइन ऐसे काट रही है और एक लाइन क्या ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो ये दो लाइंस है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक दूसरे को कट कर रही है। अब यहां पर देखिए चार अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं आपके पास में। एक एंगल ये बन गया 1, एक एंगल ये बन गया 2, एक एंगल ये बन गया 3, एक एंगल ये बन गया 4, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इन एंगल्स का जो है वो रिलेशन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, व्हेनेवर यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, तो उस जगह क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम इसको यूं घुमा दें, ठीक है, तो ये क्या है एक वर्टिकल एंगल, वर्टिकल लाइन है। क्या वर्टिकल लाइन है, तो एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। तो ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर, इनको क्या कह देते हैं हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कह देते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। यानी वर्टिकली एक दूसरे के क्या है, ये सिचुएटेड है, इसलिए बोल दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्या हो जाती है, दोनों की वैल्यूज जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें, मान लीजिए इसकी वैल्यू मान लीजिए x है, 4 की वैल्यू x है, तो हमने क्या कहा कि एंगल 4 इज इक्वल, एंगल 4 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये हमने देखा था अभी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। और एंगल्स आपको क्या इस तरह से शो करते हैं, आप एंगल्स को क्या इस तरह से क्या शो करते हैं, ये पता लगाता है कि भाई ये एंगल आपके पास में आ जाता है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर करके बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल हो गया, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है आपके पास, एक ये है और एक ये है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो हमने जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पढ़े, दिस एंगल इज वर्टिकली ऑपोजिट टू दिस एंगल। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये भी क्या है आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बनते कब है, जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो चार डिफरेंट एंगल्स क्या है आपके पास बन जाते हैं। दो जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोज आर वर्टिकली ऑपोजिट, दो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा जो होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, दोज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक प्रॉपर्टी आती है, वो आती है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है,
क्लियर? इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रेट लाइन पर जो टोटल एंगल्स बन रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है? जो टोटल एंगल्स बन रहे हैं, चाहे वो आप कितने ही बना दीजिए, क्या कितने बना दीजिए, या जैसे हमने दो एंगल्स बनाए, क्लियर है? क्या करिए, एक ये एंगल और एक ये एंगल हो गया। अब हम इसको क्या कर दें, चार, कितने बना दिए, 1 2 3 4 एंगल्स बना दिए। अगर आप एक और लाइन खींच दे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंगल्स हो गए। इस तरह आप जितनी भी लाइंस खींचते जाए खींच सकते हैं। बट इनका जो भी होगा, चाहे वो कितने ही एंगल्स हो, उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कितना सम हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें, मान लीजिए दोनों को कंबाइन कर लें, जो हमने एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ी और एक प्रॉपर्टी बाद में पढ़ी, तो हमारे पास मान लीजिए दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्या है? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे पे। एक एंगल हमारे पास में हो गया 1, एक एंगल हो गया 2, एक एंगल हो गया 3 और एक एंगल हो गया 4। ठीक है? अब अगर हम में से किसी भी एक एंगल की वैल्यू हमें पता है, क्या है, एक एंगल की भी वैल्यू पता है, तो चारों की वैल्यू क्या है हम निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल 4 एंगल्स। ठीक है? अगर एक की भी वैल्यू हमें पता है तो चारों की वैल्यूज क्या है हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है? 30 डिग्री, तो हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती है। क्या आ जाती है? दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो अगर हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली इस एंगल को इस एंगल से रिलेट कर सकते हैं। तो क्या कह देंगे कि एंगल 3, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है 1 के, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है? तो बाकी दोनों एंगल्स अगर हमें निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, हाउ विल फाइंड आउट द एंगल्स? तो यहां ध्यान रखिएगा कि एक, जब हमने कहा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी आप एंगल्स बना रहे हैं, क्या, जितने भी एंगल्स बना रहे हैं उनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो दैट मींस ये एंगल अगर 30 डिग्री का है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है? तो ये एंगल कितने का हो गया, 150 डिग्री का एंगल हो गया। क्या हो गया, 150 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 150 डिग्री। ठीक है? तो इसी तरीके से, क्योंकि 2 और 4 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए 4 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 150 डिग्री। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप कहां यूज करेंगे, जब आपको एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे। क्या होंगे, एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे। अब इसी के अंदर क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो एक सर्कल आप बना रहे हो, क्लियर है, एक टोटल जो सर्कल बना रहे हो आप, ठीक है, जैसे हमने दो लाइंस खींच दी थी इस तरह से, क्या है, इस तरह से हमने क्या, दो लाइंस खींच दी थी। ठीक है? तो इस तरीके से हम भी तो हमने दो लाइंस खींची, अब आप दो और खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, दो और खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और खींच दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या है, जो सम ऑफ एंगल्स है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ये वैल्यू क्या रहेगी, 360 डिग्री के बराबर रहेगी। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है, आप यूज कर सकते हैं, किसके लिए, बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए। क्या, बाकी एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, क्योंकि आप छोड़ चुके होते हैं, इसलिए थोड़ी आपको क्या है, दिक्कतें आती है इनको उसको रिकवर करने में। और पढ़ाते वक्त भी क्या है, अगर आपको सिंपलीफाई में तरीके से पढ़ाया जाए तो आप इजीली क्या इसे समझ जाते हैं कि भी ये चीजें हैं क्या। ठीक है? तो दो चीजें, तीन चीजें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ ली एंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। एक सिमिलर प्रॉपर्टी ये आती है कि भी कोई भी ट्राइंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है एक क्लोज्ड बॉडी, ठीक है, एक क्लोज्ड 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें 3 एंगल्स हो। क्या हो, जिसमें क्या है, 3 एंगल्स हो, उसको हमने बोल दिया ट्रायंगल। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक एंगल ये रहा आपके पास में, एक एंगल ये रहा आपके पास में, और एक एंगल आपके पास में ये रहा। ठीक है? अब यहां ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल आप चाहे ऐसे बनाएं, ट्रायंगल आप चाहे ऐसे बनाएं, ठीक है, ट्रायंगल आप चाहे ऐसे बनाएं, कैसे भी आप ट्रायंगल बना रहे हैं, क्या, कैसे भी आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी तरीके से। ठीक है? हम लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, हम क्या लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अंदर के एंगल्स की बात कर रहे हैं। क्या, एंगल्स की बात कर रहे हैं। आप ट्रायंगल कैसे भी बनाएंगे, ठीक है, कैसे भी आप ट्रायंगल बनाइए,
यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है, सम ऑफ all three angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है आपके पास में। क्लियर है? तो ये आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है जब हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल्स के अंदर चाहे ट्रायंगल आपने कैसे भी बनाया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर वो सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज एंगल्स की क्या है, आप नोट्स बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्लो चल रहे हैं, इजीली आप नोट्स को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे करते जाएंगे, जैसे अभी हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से रिलेट करके गया क्वेश्चन किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या आ जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी एक ट्रांसवर्सल की। जब हम ट्रांसवर्सल पढ़ रहे थे, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसवर्सल, ठीक है। पिछले वीडियो में क्या है, पिछली क्लास में हमने ट्रांसवर्सल पढ़ा था, ठीक है। भी ट्रांसवर्सल क्या है, किस तरह से होता है, और मैंने कहा था कि भी जो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती है। क्लियर है? जब कोई भी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती है, ध्यान रखिएगा पैरेलल लाइंस क्या होती है वो सारा आप वीडियो में देख सकते हैं। जब वो कट करती है तो एंगल्स के बीच में एक बहुत ही स्पेसिफिक रिलेशंस बनते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही स्पेसिफिक रिलेशंस बनते हैं, जो आपके लिए क्या है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो इसी को हम पढ़ते हैं कि ये स्पेसिफिक रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और एक आपने क्या कर दिया, ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया, जो क्या कर रहा है, इस पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अब आपके पास में क्या है कि जब इस ट्रांसवर्सल ने इसको कट किया तो चार एंगल्स बन गए आपके पास में, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, और एक आपके पास में ये एंगल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से जब ट्रांसवर्सल ने इसको कट किया तो एक एंगल आपके पास में ये बन गया, एक एंगल आपके पास में ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, और एक एंगल आपके पास में ये बन गया। तो टोटल 8 एंगल्स क्या हैं, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है टोटल 8 एंगल्स का, ठीक है। तो अब बात आती है कि इनका रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंगल्स, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि इसमें कई तरह के रिलेशंस बनते हैं। जैसे हम इसको बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कई तरह के एंगल्स बन रहे हैं आपके पास में। एक जो एंगल्स होते हैं, जो एक स्पेसिफिक तरह के एंगल्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? एक तो हमने बोल दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी वो एंगल्स जो बिल्कुल एक जैसे, एक तरीके से नजर आएंगे आपको लगेगा ये एंगल और ये एंगल दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। अगर हम गौर से देखें, क्या है, गौर से देखें तो एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, आपको बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे। क्या आएंगे? एक जैसे ही नजर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, जब दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है, जब क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस को क्या है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, तो आप क्लियर कर लेंगे। जैसे इसको हमने इससे कॉरस्पॉन्ड किया था, क्या किया था, इसको इससे कॉरस्पॉन्ड किया था, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से अगर सिमिलर वे में देखें तो दिस एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल, ठीक है। तो एंगल 4 एंड एंगल 7, ये क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से क्या है, हम इन एंगल्स को ले लेते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 8
आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो आपके पास ये आ गई, जब ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, कट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को, मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों के क्या है, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे दोज विल बी इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो आपके पास में ये आ जाती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ ली थी, क्या पढ़ ली थी? वो थी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 3। ठीक है, तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से 4 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 2, तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से 6 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू 7, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंड 8 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 5, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास में जब हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी इसके अंदर और इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है जब हम इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, विल ड्रॉ इट वंस अगेन। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये एंगल्स आपके ये हो गए। अब यहां पर क्या आता है कि एक वर्ड मिलेगा आपको, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, एक तरफ के जो इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या खास हो जाती है, क्या हो जाती है, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स है वो कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टी खास हो जाती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जिन दो लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर जरा सा टिल्ट हो गया तो ये प्रॉपर्टीज फेल हो जाएंगी, काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से हैं, देखिए इन दोनों, अगर हम सिचुएशन को देखें तो ये पार्ट क्या है, एक इंटीरियर हो गया और ये पार्ट क्या हो गया, एक इंटीरियर हो गया। क्या हो गया आपके पास में, एक पार्ट ये इंटीरियर हो गया और एक पार्ट क्या हो गया, ये इंटीरियर हो गया। तो यहां पर क्या है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, एक तरह से एक पेयर है आपके पास में, दिस इज पेयर ऑफ एंगल्स। ये आपके पास में क्या हो जाता है, एक पेयर हो जाती है। इसी तरीके से ये और ये एंगल जो है वो एक पेयर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दो इंटीरियर पेयर्स आपके पास में हो गई। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इन सम ऑफ इंटीरियर, इंटरनल कह लीजिए या इंटीरियर कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स जो हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री सम होगा, दैट विल बी सम, क्या होगा उनका, 180 डिग्री होगा। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास में जब क्या है, ट्रांसवर्सल। यहां ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज क्या है, जब आपको फिगर दी जाएगी तो स्पेसिफिकली ड्रॉ एक्सेस क्या है, एक्स्ट्रा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सम ऑफ इंटीरियर जो एंगल्स हैं, ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो क्या होंगे, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है आपके पास में, एक प्रॉपर्टी आ जाती है, दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी। तो ये सम जो होगा वो इस तरह से होगा। अब इसको समझने के लिए हम ये ले लेते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, सब समझ रहे हैं आप तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज सो। ठीक है, देखिए अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहे हैं वो टोटल कितने हैं, 180 डिग्री के हैं। क्या टोटल कितने हैं, 180 डिग्री के हैं। अब यहां पर देखिए कि हम इन दो एंगल्स को लेते हैं, ये जो दो प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही हैं, ठीक है, इन एंगल्स को ले रहे हैं हम। क्लियर है, क्या ले रहे हैं, इन एंगल्स को ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये एंगल कितना है, 5 और ये एंगल कितना है, 8। क्लियर है, ठीक है, अब देखिए आप कितना हो गया, 5 और 8। क्लियर, 5 एंगल 5 की एक अलग वैल्यू है और एंगल 8 की एक अलग वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम इन दो एंगल्स को लें, क्या लें, इन दो एंगल्स को लें, क्या लें, इन दो एंगल्स को लें, तो क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है,
180 डिग्री क्या होती है, 180 डिग्री उनकी वैल्यू होती है। क्या होती है, 180 डिग्री उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को लें यहां से यहां पे, तो इनकी वैल्यूज भी क्या है, 180 डिग्री है। क्लियर है, इनकी वैल्यूज भी क्या है, 180 डिग्री ही है। ठीक है, अब क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 8 और 4 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए 8 लिख दीजिए या 4 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 8 लिख दीजिए या 4 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 8 की जगह 4 लिख देते हैं तो भी वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिग्री। कितनी आ रही है, 180 डिग्री। और 8 लिखेंगे तो भी वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिग्री। इसीलिए कहा गया है कि ये जो इंटरनल एंगल्स हैं ये क्या है, 180 डिग्री के इनका क्या होता है, सम होता है। इसी तरीके से हम इस पोजीशन को भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 180 डिग्री के एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, 180 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास में आ जाती है। क्या आ जाती है, प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है। अब एक और प्रॉपर्टी इसी के अंदर आती है, इसको हम दोबारा ड्रॉ करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोबारा ड्रॉ करके हम समझ लेते हैं। ठीक है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक मिलेगा आपको ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेट हो पर एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट हो। ठीक है, अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के एक। क्या है, एक छोड़ के एक जब आप बात कर रहे हैं तो उल्ट कौन कौन को बोलते हैं, ऑल्टरनेट क्या है, बीच में छोड़ दिया। जब यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। ये एंगल एंड दिस एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएं, क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएं, यहां पे तो हम स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहां से यहां गए, इस एंगल को छोड़ दिया और इस एंगल्स पे चले गए। क्या कर, इस एंगल पे चले गए, यानी ये क्या हो गया, अल्टरनेट, इसका क्या हो गया, ऑपोजिट एंगल हो गया। किसका, दिस एंगल। अगर मान लीजिए ये एंगल 6 है और ये एंगल 4 है, ठीक है, तो 6 इज अल्टरनेट ऑपोजिट टू एंगल 4। क्लियर। ठीक है, यहां 3 था तो 3 को हमने छोड़ दिया, हम मूव कर गए इस तरफ कर गए, तो 6 इज अल्टरनेट ऑपोजिट टू 4। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरीके से 3 का अगर हम अल्टरनेट ऑपोजिट लेंगे, 6 को छोड़ देंगे, यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं दैट आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जितनी भी हमने आज स्टडी की हैं, क्या की हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की हैं, किसकी, एंगल्स की। ठीक है, स्लोली काम कर रहे हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। क्या करनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। जब भी आप इनसे रिलेटेड, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, तब आप इसे बहुत ज्यादा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे इन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या, थोड़ा स्लो चला जा रहा है। स्टार्टिंग में हमने इन्हीं चैप्टर्स को इसलिए लिया है ताकि ये आप क्या है, समझते जाएं, और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाते जाएं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आए। और फिर भी इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर उसका क्या है, उसके रिलेशन में क्या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्लो चल रहे हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।